everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in this video we are going to discuss all the NCERT questions that have been asked related to the poem When I Set Out for Lyonesse. Now this poem बहुत ही छोटी सी poem है, very short it is, so definitely the questions will also be very less और बहुत ही कम direct one sentence में question दिए हुए हैं. So let's just begin with the very first question that says in the first stanza find words that show. तो पहला जो stanza है उसमें कौन से वर्ड्स हैं जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे पहला बोला है दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, तो बोला है ना कि फ्रॉस्ट राइम जो है दैट वॉज ऑल देयर ऑन द फोलिएज, तो ये क्या वर्ड है राइम, फ्रॉस्ट, तो वही बता रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड थी, तो वर्ड वुड बी राइम. देन दैट इट वॉज लेट इवनिंग, बहुत शाम हो चुकी थी, लेट इवनिंग कैसे पता चल रहा है, क्योंकि स्टार लाइट बोली है, ठीक है, तो तारों की रोशनी फील हो रही है, तो इट इज लेट इवनिंग, सो इट वुड बी स्टार लाइट. दैट द ट्रैवलर वॉज अलोन, वो अकेले थे, कोई भी नहीं था उनके साथ, ऑब्वियसली लोनसमनेस, तभी लोनली थे, अकेले थे क्योंकि कोई था नहीं उनके साथ, सो द वर्ड इज लोनसमनेस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज समथिंग हैपेंड एट लियोनेस, इट वॉज, कुछ तो हुआ इस जगह पे, और वो क्या था, वो कुछ ऐसा था जो कि समझ नहीं आया क्या था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा. ठीक है, पहला दिया है इम्प्रोबेबल, यानी जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, जो चेंज है वो आना, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल इज ऑलमोस्ट द सेम, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. अनफोर्सिएबल, यानी कि उसको देख नहीं पाता कोई भी, अनफोर्सिएबल यानी कि जो दूरदृष्टि नहीं थी, या पहले ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, पहले ही इंटरप्रेट नहीं कर लिया था. सो यस, द वर्ड इज अनफोरसीएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर. अब ये आप जो बोल रहे हो कि अनफोरसीएबल है तो उसको प्रूफ करो, तो 2-3 लाइन्स जो भी स्टैंजा की है जो प्रूफ करती हैं इसको, वो हमें मेंशन करना है. सो द 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट जस्टिफाई द आंसर आर नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉर डिड द वाइसरॉय विजार्ड गेस व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस. तो पहली 2 लाइन्स जो है वही प्रूफ कर रही हैं कि इस जगह पे क्या हुआ एग्जैक्टली. वो ना तो कोई फॉर्चून टेलर बता पा रहा था, तो फॉर्चून टेलर क्या होता है, जिनको पता होता है ना आगे जाके क्या हो रहा है, तो इट वाज अनफोरसीएबल. देन कोई भी वाइसेस विजार्ड भी नहीं गेस कर पा रहा था. भाई जो मैजिशियन है उसको भी दिख जाती ना चीजें, वो भी कर लेता, जादू टोना करके कुछ ना कुछ पता कर लेता आगे कैसे हुआ क्या हुआ, बट वो भी नहीं कर पा रहे थे. इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि अनफोरसीएबल था, इसको यानी पता नहीं लगाया जा सकता था या एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि ऐसा कुछ होगा. सो इट इज अनफोरसीएबल. डन, ऑल राइट. Next is read the line that is in the stanza 3 that implies the following. Everyone noticed something and they made guesses but did not speak a word. तो ये मीनिंग है कौन सी लाइन का, तो हमें भी पता है ये सरमाइज वर्ड जो बोला है, साइलेंस, म्यूट बोला है. ठीक है, तो वही लाइन से यहाँ पर कि वो सब कुछ देख पा रहे थे. सो ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, तो सभी सब जो है वो शांत हो गए थे विद अ म्यूट सरमाइज, यानी दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी, गैस कर पा रहे थे, बट यस कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, प्रूफ ही नहीं था, तो कैसे बोलते, तो दे वर ऑल म्यूट, दे वर ऑल साइलेंट. Now read the line that refers to what they noticed. उन्होंने क्या नोटिस किया वो लाइन बताओ. So my radiance rare and phantom less. तो एक अलग ही डेप्थ थी, एक अलग ही रेडियंस था, ग्लो था, वो चीजें थी जो इन्होंने ऑब्जर्व की, और क्या था इसका रीजन वो नहीं पता था. That's why they were all marked with mute surmise. Done? All right. So with this we finally come to an end of all the NCERT solutions. बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बट येस सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. हाउ डू वी इंटरप्रेट व्हाट इज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.